हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। एक खबर है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है रिलायंस। इसके लिए हम चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रिटिश मेडिकल रिटेल चेन, जो कि ड्रग की बहुत बड़ी रिटेल चेन है ड्रग्स की, तो इसको एक्वायर करने के लिए सबमिट कर सकती है अपना एग्रेसिव बिड। इसी महीने के एंड तक ऐसा हो सकता है। देखिए, मुकेश अंबानी के द्वारा ओन किया जाने वाला रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एक बहुत बड़ी एग्रेसिव बिड सबमिट करने की प्लानिंग कर रहा है अपोलो कैपिटल के साथ मिल करके। अकेले नहीं, अपोलो कैपिटल के साथ मिल करके, ताकि फंडिंग की कोई कमी किसी तरीके से ना हो, ताकि इस ब्रिटिश मेडिकल रिटेल चेन बूट्स यूके को इसी महीने के एंड तक बिड कर सके। ये जो ट्रांजैक्शन है, इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का पहला सबसे बड़ा बिग टिकट साइज इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ एक्वाजिशंस अमेरिकन शेल गैस इंडस्ट्री के अंदर रिलायंस कर चुका है, जो कि यहाँ पे $10 बिलियन के आसपास की कॉस्ट बैठ सकती है। और इस बिड को सबमिट करने की डेडलाइन थी वो मंडे को थी, इसी अभी पास्ट मंडे को थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बिडर्स ने रिक्वेस्ट करी थी और उन सब में रिलायंस भी था। यूके बेस्ड बिलियनरीज ईसा ब्रदर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सुपरमार्केट चेन ASDA को ओन करते हैं। दे आर ऑल्सो इन द रेस अलॉन्ग विथ प्राइवेट इक्विटी फर्म TDR कैपिटल, एंड बताया जा रहा है कि ये फ्रंट रनर के रूप में कंसीडर किए जा रहे हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, ये लॉट ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल भी रिक्वायरमेंट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जो कि ईसा ब्रदर्स के पास ऑलरेडी कनेक्शन है। हालांकि अंबानी और अपोलो के कंसोर्टियम की तरफ से जो एग्रेसिव बिड रखी जाएंगी, ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ईसा ब्रदर्स, मोहिन एंड जुबैर ने, आपको पता होना चाहिए, ASDA को एक्वायर किया था वॉलमार्ट से 6.8 बिलियन पाउंड्स में अक्टूबर 2020 के अंदर। एंड दे आर नोन फॉर क्रिएटिंग अ रिटेल एम्पायर वाया एक्विजिशंस। ये ईसा ब्रदर्स की कहानी है। बहरहाल, अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ऐसा बैंकर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो ओवरसीज सब्सिडरी है, अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी जायंट अपोलो ग्लोबल के साथ, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ बेसिकली टाई अप करके फंड को रेस करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि इसमें एग्रेसिव बिड पुट किया जा सके, एग्रेसिव बिड रखी जा सके, राइट। और इसके लिए ओवरसीज बैंक से भी बातचीत लगातार ये कंसोर्टियम कर रहा है। अगर इस रेस को अंबानी जीत जाता है, अंबानी ग्रुप जो है जीत जाता है, मतलब रिलायंस ग्रुप जीत जाता है, उस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2200 स्टोर्स पे और पकड़ बढ़ जाएगी यूरोपियन रिटेल मार्केट के अंदर। जी हाँ, 2200 स्टोर्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी यूरोपियन रिटेल मार्केट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इससे पहले एक्वायर किया था ऑनलाइन ड्रग सेलर नेटमेड्स को इंडिया के अंदर, और बूट्स एक्वाजिशन यहाँ पे इसको मदद करेगा, उससे नेटमेड्स को ये अब्रॉड लॉन्च कर सकता है और ऑफलाइन रिटेल चेन को इंडिया में ले आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ड्रग स्टोर चेन जो है करंटली, अभी अगर हम देखें तो ओन किया जा रहा है अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलग्रीन्स बूट्स के द्वारा। वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस है बेसिकली जो ओन कर रहा है इसे, और इनकी जो प्रेजेंस है यूनाइटेड किंगडम में है, आयरलैंड है, इटली है, नॉर्वे है, नीदरलैंड्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पे है। तो सोच सकते हैं बूट्स का एक्विजिशन रिलायंस के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, राइट। और इसके लिए रिलायंस के पास एम्पल कैश रिजर्व्स हैं ऑलरेडी, ताकि इस एग्रेसिव बिड के लिए माउंट कर सके कैश को।
और डेफिनेटली ये अब देखना होगा आगे आने वाले टाइम में। इसी महीने के एंड तक ऐसा बताया जा रहा है कि ये रिलायंस जो है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ मिल करके और ओवरसीज़ बैंक्स के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि फ़ंड को रेस किया जा सके एग्रेसिव बेट करने के लिए, राइट। इससे पहले अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बहुत सारे एक्वाइजेशंस ऑलरेडी कर रखे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये दिखा रहा है टेबल के अंदर। बहरहाल हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। एक छोटी सी खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर की थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट यू मे लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर। आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हुए।